सो पेपर 9 बीएड सेकेंड ईयर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए है। इसमें जो यानी अधिगम के लिए आकलन है ना। यूनिट फर्स्ट इसमें जो है वो कंसेप्ट है, मीनिंग एंड ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिएगा, इसमें असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस है। और इसका कंसेप्ट और मीनिंग की बात की है, साथ ही साथ उन्होंने ओवरव्यू की बात की है। फिर पर्सपेक्टिव ऑन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिज्म, यानी एक रचनावादी प्रतिमान में सीखने के मूल्यांकन और आकलन का परिप्रेक्ष्य भी करना है। वर्तमान मूल्यांकन प्रथाओं की आलोचनात्मक समीक्षा, जो अभी हमारे एवेल्युएशन चीज जो क्राइटेरिया है उसके हमें क्रिटिकल रिव्यू भी करना है। और देयर एजम्पशंस अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ असेसमेंट, और उनका जो है सीखने या विकास के बारे में जो उनकी धारणाएं हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड देन जो हमारा असेसमेंट होता है उसका कमर्शलाइजेशन किस तरह से होता है उसके बारे में बात होगी यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में हमारे अप्रोचेस हैं, अप्रोचेस टू असेसमेंट, जिसमें दो तरीके के हमारे अप्रोचेस असेसमेंट हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। ग्रेडिंग है किस तरह से की जाती है। फिर कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई क्या चीज़ है। फिर रियलिस्टिक क्या चीज़ है। यथार्थवादी, व्यापक और गतिशील आकलन प्रक्रियाएं क्या होती हैं। फिर कितने प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स हम देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन हम किसी भी लर्निंग प्रोसेस का किस तरीके से करते हैं। एक तो हम खुद भी करते हैं, एक हम अपने सहपाठियों से कराते हैं, और एक टीचर द्वारा होता है। तो वो किस तरीके से होता है उसके बारे में इसमें डिस्कशन होगा। फिर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड कंस्ट्रक्टिंग पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बनाना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और किस तरीके से बनाया जाता है इसमें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन यूनिट थर्ड में फीडबैक रोल इन असेसमेंट, असेसमेंट में फीडबैक का क्या रोल है। एंड फर्दरिंग लर्निंग, और लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए इसका क्या रोल है। फीडबैक एंड तो इसमें हमारी जो कंटेंट है वो है फीडबैक एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें फीडबैक अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो वो है लर्नर है वो आगे नहीं चल पाएगा, इसीलिए मोटिवेट नहीं होगा आगे करने के लिए। इसीलिए हम फीडबैक लगातार देते हैं। तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फिर यूज़ ऑफ असेसमेंट फॉर फीडबैक, फीडबैक के लिए हम असेसमेंट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर टेकिंग पेडागोगिक डिसीजंस, टाइप्स ऑफ टीचर फीडबैक्स, पेडागोगिक डिसीजन के लेने के लिए कितने तरीके के फीडबैक होते हैं। रिटन होता है, रिटन कमेंट्स, ओरल। फिर पीयर फीडबैक क्या होता है, प्लेस ऑफ मार्क किस तरीके से लिया जाता है, ग्रेड्स एंड क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन क्या होता है। यूजिंग असेसमेंट फीडबैक फॉर फर्दरिंग लर्निंग, आगे की लर्निंग के लिए हम असेसमेंट को एक फीडबैक के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। इवॉल्विंग सुटेबल क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जब असेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो क्या एक सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। यूनिट फोर्थ में हम असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्टैटिकल पार्ट है यूनिट का, जिसमें कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं डाटा का। फिर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं, यानी मीन मीडियन मोड के बारे में। फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सब इसके बारे में पढ़ते हैं। कोरिलेशन है जो कि रैंक ऑर्डर मेथड पर है या स्पीयरमैन मेथड पर डिपेंड कर रहा है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पियर्सन आपके में नहीं है, केवल स्पीयरमैन प्रोसेस है। असेसमेंट टूल के बारे में पढ़ेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर असेसमेंट टूल किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव असेसमेंट के जो दो एक्सपेक्ट हैं वो क्या है, जिसमें अप्रोप्रिएट टूल्स फॉर ईच, और उसके लिए हम किस तरीके से टूल बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसीजर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉन कॉग्निटिव एक्सपेक्ट, गैर संज्ञात्मक पहलुओं के मापन की प्रक्रियाएं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट फिफ्थ यानी लास्ट की यूनिट में हम प्रथाएं और संभावनाएं, परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रैक्टिसेस एंड पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और क्या प्रैक्टिस चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। छात्रों के सीखने और हितधारकों पर प्रचलित परीक्षा प्रणाली का क्या प्रभाव है। प्रवेश परीक्षा,
यानी जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, छात्रों और स्कूल प्रणाली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। परीक्षा संचालित स्कूली शिक्षा का स्कूली संस्कृति पर क्या प्रभाव है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पेडागॉगी पर विषय सामग्री अगर सीमित कर दी जाए, सूचना केंद्रित परीक्षण हो तो किस तरीके से इसको पेडागॉगी के अंतर्गत लाया जाएगा। स्मृति केंद्रित शिक्षण और उसका टेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। फिर स्कूल आधारित मूल्यांकन को परीक्षाओं से कैसे हम अलग कर सकते हैं। कुछ संभावनाएं और कुछ मतलब ये हमारा हमें इसमें पॉसिबिलिटी देखनी है और वैकल्पिक जो ऑप्शनल दिए प्रथाएं चल रही हैं उनके बारे में बात करनी है। जो विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, सरकारी नीतियां हैं और योजनाओं के आधार पर जो परीक्षा सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका जो प्रैक्टिकम पार्ट है, चूंकि ये कोर सब्जेक्ट है तो इसमें आपको 2 असाइनमेंट तैयार करने पड़ेंगे। बीएड सेकेंड ईयर आप लोग याद रखो कि आपके में एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा तो आपको बहुत केयरफुली अपने ये प्रैक्टिकम पार्ट कंप्लीट करने चाहिए। इसमें पहला है डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा, ये बहुत आसान है। जब आप इंटर्नशिप कर रहे होते हैं उस दौरान जो भी आपने पढ़ाया है उसके आधार पे अचीवमेंट टेस्ट लेते हो तो वहाँ आप अपने अचीवमेंट टेस्ट को डेवलप कर सकते हो। अपने संबंधित टीचर से किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है उसके बारे में पूछिए। देन प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान किस तरीके से रखा जाएगा फॉर CCE, यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एट एनी स्टेज इन ए सब्जेक्ट। किसी भी स्टेज पर किसी सब्जेक्ट्स में, स्टेज मतलब प्राइमरी लेवल सही, चूंकि आपका सेकेंडरी लेवल से कनेक्टेड है तो आप लोग सेकेंडरी लेवल का बनाइएगा, या तो क्लास 6 का, 7 का या 8 का। असाइनमेंट ऑन फीडबैक फॉर फर्दर लर्निंग, हम कैसे फर्दर लर्निंग के लिए ऐसा फीडबैक देते हैं उसके बारे में कोई रिपोर्ट तैयार कीजिए। असाइनमेंट या फिर फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट पर कुछ असाइनमेंट बनाइए, इसके बारे में लिखिए। फिर असाइनमेंट ऑफ पीयर असेसमेंट, जो अपने सहपाठी ग्रुप के असेसमेंट करता है उसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका यूनिट पेपर 8 है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग, और इसके प्रैक्टिकल जो 20 नंबर के हैं उसके 2 पार्ट हैं। यदि आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।